जिद और जुनून का शहर। शहर की भागदौड़ से दूर एक पुरानी शांत लाइब्रेरी थी। यहीं पर अद्विक अपना ज्यादातर समय बिताता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, शहर के क्षितिज को बदलने वाले भवन बनाने के सपने जो प्रकृति से जुड़े हों। आज वो एक विशाल नक्शे पर झुका हुआ था, उसकी कलम तेजी से चल रही थी। पास ही एक कोने में नव्या बैठी थी। उसका कैनवस छोटा था, लेकिन उसका ध्यान हिमालय की एक दुर्लभ कली पर था, एक ऐसी प्रजाति जिसे उसने अपनी आखिरी यात्रा में देखा था। वो रंगों से उस कली की नाजुक सुंदरता को अमर कर रही थी। अचानक अद्विक उठने की जल्दबाजी में अपनी किताबें गिरा देता है और वे नव्या के कैनवस से टकराते टकराते बचती हैं। अद्विक शर्मिंदा होकर किताबें उठाता है। माफ करना, वो कहता है। नव्या मुस्कुराती है। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम तो कुछ भव्य है। नव्या ने पहली बार उसके नक्शे देखे जो बड़े और भविष्यवादी थे। और तुम्हारा काम, अद्विक धीरे से कहता है, बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई कविता। उनकी पहली बातचीत में ही उनके सपनों का तालमेल झलक गया। अद्विक ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी डिजाइन को शहर के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमा किया। वो कई रातों तक नहीं सोया था। कुछ हफ्तों बाद उसे एक छोटा सा ईमेल मिला। आपका प्रस्ताव हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरा। अस्वीकृति के इन कुछ शब्दों ने उसके सारे उत्साह को तोड़ दिया। वो उदास और थका हुआ शाम को एक खाली बेंच पर बैठा था। नव्या उसे वहां देखती है। वो उसके पास बैठती है। क्या हुआ अद्विक? अद्विक उसे अस्वीकृति के बारे में बताता है। नव्या शांत होकर सुनती है, फिर कहती है, एक बार मेरी एक पेंटिंग को किसी ने बेकार कहा था। मैंने रोना चाहा, पर फिर मैंने उस बेकार पेंटिंग को प्रेरणा बना लिया। अस्वीकृति अंत नहीं है, यह एक मोड़ है। अगले दिन नव्या उसे अपनी सबसे कठिन पेंटिंग दिखाती है। ये एक चट्टान पर उगने वाले एक पेड़ की थी जो तूफान में भी डटा हुआ था। तुम्हारा डिजाइन शानदार था अद्विक, लेकिन शायद उसमें प्रकृति की ये जिद नहीं थी। तुम इसे फिर से बनाओ, इस पेड़ की तरह। नव्या ने उसे प्रेरित किया कि वो अपने डिजाइनों में और ज्यादा जिंदगी और दृढ़ता लाए। अद्विक ने नए सिरे से काम शुरू किया। इस बार नव्या उसके साथ थी। वो उसके मॉडल पर नक्काशी करती, पत्तियों और जड़ों की संरचनाएं बनाती। उनका स्टूडियो अब रचनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। वे देर रात तक काम करते, एक दूसरे के सपने को अपना सपना मानते हुए। उनका प्यार किताबों की लाइब्रेरी से निकलकर उनके साझा काम में खिल रहा था। कुछ महीनों बाद नव्या की पहली एकल कला प्रदर्शनी का समय आया। वो घबराई हुई थी। क्या कोई मेरी कला को समझेगा अद्विक? अद्विक ने दीवार पर उसकी सबसे बड़ी पेंटिंग लगाते हुए कहा, जिस लड़की ने मुझे सिखाया कि अस्वीकृति एक मोड़ है, वो आज खुद क्यों डर रही है? नव्या, तुम्हारी कला में वो दृढ़ता है जो तुमने मुझे सिखाई। प्रदर्शनी एक शानदार सफलता थी। कला समीक्षक नव्या के काम की गहराई और प्राकृतिक तत्वों को उनके कैनवस पर लाने की उनकी क्षमता से चकित थे। शाम को भीड़ छटने के बाद नव्या को एक फोन आया। अद्विक की आवाज उत्साह से भरी थी। नव्या, उन्होंने हमारा डिजाइन मंजूर कर लिया। पेड़ की जिद और तुम्हारी कला जीत गई। साल गुजर गए। शहर के क्षितिज पर अद्विक का डिजाइन खड़ा था, एक ऐसी इमारत जो हरियाली से सजी थी। अद्विक और नव्या उस निर्माण स्थल पर खड़े थे जहां उनका पहला सपना अस्वीकृत हुआ था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा। ये उनका हमारा डिजाइन था। उन्हें पता था कि सच्चा प्यार किसी को बदलने में नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनने में मदद करने में है।